Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Hello students, welcome back to our chapter Dissolution of Partnership Firm. Last lecture we studied the variety of journal along with ledger. So today we are moving to next part of the same lesson and same concept of simple dissolution. तो आज भी हम सिंपल डिसोल्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन पे गो थ्रू करने वाले हैं. तो इसके पहले मैंने आपको 2 होमवर्क के सम्स दिए थे. आई होप आपने वो किया ही होगा. उसके साथ अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. सो लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक regarding the simple dissolution. So let's come to our next problem regarding the simple dissolution. Textbook page number 224, question number 6. Nurle and Patil were partners sharing profit and loss in a ratio 3:1. So दो पार्टनर है यहाँ पे नरले एंड पाटिल, उनका रेशियो है 3:1. They decided to dissolve the partnership on 31st March, on which date the balance sheet as follows. Partnership firm on 31st March 2020, on which date the balance sheet as follows. So पहले बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं. लाइबिलिटी साइड एंड असेट साइड इज गिवन. लाइबिलिटी साइड में कैपिटल है अपने पास, प्रॉफिट एंड लॉस भी आया लाइबिलिटी में, क्रेडिटर्स इज लाइबिलिटी, असेट्स बिल्डिंग मशीन स्टॉक डेटर्स एंड कैश. लास्ट लाइन रीड करते हैं, चेक करते हैं जर्नल के साथ लेजर है या ओनली लेजर है. यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक, मतलब ओनली लेजर वाली वैरायटी है. सो लेट्स ड्रॉ द लेजर. पहला अकाउंट हम लोग तैयार करेंगे इन द बुक्स ऑफ नरले एंड पाटिल, रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा, बैंक. सो 3 लेजर्स वी आउट टू ड्राफ्ट बिकॉज पार्टनर्स लोन इज नॉट गिवन. इसके बाद हम लोग अपनी स्टेप्स के बाद स्टार्ट करेंगे. वी विल गो विद और स्टेप वाइज. सबसे पहली स्टेप तो बैलेंस को ट्रांसफर कर दो. अभी आपका क्वेश्चन चेक करो. कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस, नरले 1,14,000 और पाटिल 50,000. सो लेट्स कम टू अवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट में आना है पार्टनर के, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,14,000 and 50. उसके बाद कैश बैंक का जो बैलेंस होता है असेट्स में है बैंक, तो हम असेट्स वाला बैलेंस डेबिट में ट्रांसफर करते हैं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक में 20,000. सो फर्स्ट वी हैव टू ट्रांसफर द बैलेंस. अब अपने नॉर्मल स्टेप से स्टार्ट करेंगे. स्टेप नंबर 1, ट्रांसफरिंग ऑफ असेट्स. क्या एंट्री होती है अपनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to all the asset, realization account debit to sundry asset, right? All the asset except bank. बैंक को छोड़ के आपको सारे असेट्स लिखने हैं, तो अंडरलाइन करके एक एक लिखो. पहला बिल्डिंग, उसके बाद फिर मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स. बिल्डिंग के अमाउंट 60,000, मशीनरी 50,000, स्टॉक 30,000 एंड डेटर्स 44,000. टोटल ऑफ इट आउटर कॉलम 1,84,000. उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, लाइबिलिटी ट्रांसफर. सो लाइबिलिटी कहा जाता है रियलाइजेशन के डेबिट में असेट्स आते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में हमें क्वेश्चन में जो भी लाइबिलिटी है वो ट्रांसफर करना है. सो क्वेश्चन में कौन सी लाइबिलिटी है, एक ही लाइबिलिटी है, बाय सन्ड्री लाइबिलिटी क्रेडिटर्स 32,000. So assets is also transfer, liabilities are also transfer. Now we'll come towards our reserve fund या profit and loss. So in liability side the profit and loss is given. So हम profit and loss check करते हैं. हमारे क्वेश्चन में 8,000 है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी एज क्रेडिट बैलेंस. सो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर. तो पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस. अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास क्वेश्चन में 8,000 है, रेशियो इज गिवन 3:1. So we have to distribute in working note, we have to show distribution of profit and loss. First partner नरले, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा नरले को, 8,000 इंटू नरले का रेशियो क्या है 3 अपॉन टोटल क्या होती है उसकी 4 के टेबल से कट करो, 2 से आता है, 4 इंटू 2 8, 2,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 6,000. ये फर्स्ट पार्टनर का आया, और सेकेंड पार्टनर का हम 1/4 से करेंगे तो 2,000. सो डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, फर्स्ट का 6,000 और सेकेंड का 2,000. सो दिस वे वी हैव टू सॉल्व प्रॉफिट एंड लॉस एंड लाइबिलिटी साइड. सो पार्टनर्स क्रेडिट साइड. सो असेट्स ट्रांसफर हुआ, लाइबिलिटी ट्रांसफर हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो ट्रांसफर. अब हमारे एडजस्टमेंट पे जाते हैं हम लोग. चेक करो अपनी एडजस्टमेंट. नंबर 1, नरले टू कवर 50% मशीनरी एट डिस्काउंट ऑफ 10%. पहले हम एंट्री करते हैं, फिर वर्किंग नोट में अमाउंट निकालते हैं. अब देखो नरले इज अ पार्टनर, उसने मशीन लिया है, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो कम टूवर्ड्स अवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट.
दूसरा इफेक्ट रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय नरलेस कैपिटल अकाउंट मशीनरी। अब देखो अमाउंट कैसे निकालने का, 50% मशीनरी बोला है, 10% डिस्काउंट में। पहले हमारे पास मशीन की अमाउंट कितनी है क्वेश्चन में, 50,000। सो कम टूवर्ड्स वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में सॉल्व करो। मशीनरी की अमाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1, मशीनरी की अमाउंट 50,000, 50,000 का 50% निकालो, और नरले ने दिया है 50,000 का अगर आप 50% निकालेंगे तो आपको 25,000 मिलेगा। 25,000 पे भी हमें 10% डिस्काउंट बोला है। सो 25,000 का 10% कितना आता है, 2,500। 25,000 में से 2,500 अगर हमने माइनस किया तो नरले ने मशीनरी कितने में लिया है, 22,500। सो दिस वे वी गॉट द मशीनरी। सो हम रियलाइजेशन में लिखेंगे मशीनरी की वैल्यू 22,500। कंबाइन कर रहे हैं इसलिए हम लोग वापिस और एक पॉइंट स्टॉक भी लिया है तो हम लोग और एक देख लेते हैं कंबाइन में, और फिर डेबिट में टोटल का इफेक्ट देते। आगे लाइन पढ़ते हैं। और उसने क्या लिया है, 1/4 ऑफ अ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अभी स्टॉक की अमाउंट देखो कितनी है क्वेश्चन में, 30,000। तो वर्किंग नोट में स्टॉक भी सॉल्व करो, 1/4 निकालना है। तो स्टॉक का 30,000 के दो पार्ट्स करो, तो पहले 30,000 का 1/4 निकाल के रखो। 30,000 का 1/4 कितना होता है, 7,500। करके देखो सॉल्व, 30,000 को डिवाइड करो 4 से, तो 7,500 होता है 1/4। वो उसने कितने में लिया है, 20% डिस्काउंट में। सो 7,500 का अगर आप 20% निकालो तो आपको आंसर मिलेगा 1,500। 7,500 में से 1,500 माइनस करो तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 6,000। तो उसने कितने में लिया है स्टॉक, 6,000 में। तो 30,000 में से 7,500 नरले ने ले लिया है। तो वर्किंग नोट में दूसरा भी डिफरेंस भी निकाल के रखो, जितना अभी बाकी है 22,500 अभी बाकी है। सो ऐसे हमें अभी स्टॉक का आंसर मिल गया। तो ये जो 1/4 है वो नरले ने लिया है, और बचा हुआ के बारे में हमें एडजस्टमेंट बोलेंगे। तो अब हमारी टोटल करते हैं। मशीनरी लिया है उसने 22,500 में, और स्टॉक कितने में लिया है उसने, 6,000 में। तो पूरी टोटल हम पार्टनर्स में कितना दिखाएंगे, 28,500। सो पार्टनर में लिख दो 28,500 डेबिट साइड पूरा टू रियलाइजेशन अकाउंट। 28,500 कैसे आया, ब्रैकेट में लिखो मशीनरी एंड स्टॉक टेकन, ब्रैकेट में मेंशन करो मशीनरी और स्टॉक दोनों में कंबाइन में हमने लिखा है। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में भी हम इफेक्ट देंगे, नरले कैपिटल हमने मशीनरी का इफेक्ट दे ही दिया, अब स्टॉक का भी दे दो 6,000। तो टोटल 28,500 आउटर कॉलम। सो दिस वे असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर कंप्लीट हो चुका, पहली एडजस्टमेंट कंप्लीटेड। नाउ विल मूव टुवर्ड्स अवर एडजस्टमेंट नंबर 2। पाटिल टुक बिल्डिंग 70,000 एंड डेटर्स 20,000 एट ₹16,000। पाटिल ने क्या लिया है, बिल्डिंग और डेटर्स लिया है। सेम एंट्री पाटिल के डेबिट में आ जाओ, टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखना, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखो पाटिल के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय पाटिल में बिल्डिंग 70,000 और डेटर 16, टोटल 86, और उसका दूसरा इफेक्ट पाटिल में अमाउंट में 86,000। यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं आप क्या लिया है पाटिल ने, बिल्डिंग एंड डेटर्स टेकन ओवर। उसके साथ एडजस्टमेंट कंटिन्यूड है, एंड उसने क्या पे किया है, क्रेडिटर्स पे किया है डिस्काउंट में। अब हमारे पास पार्टनर ने क्रेडिटर्स पे किया है, सो लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है उस पर हमें डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट बोला है 5%, हमारे पास क्रेडिटर्स कितना है 32,000। सो 32,000 पे हम लोग 5% निकालेंगे। सो वर्किंग नोट में सॉल्व करो, 32,000 का 5% कितना आता है, 1,600। सो 32,000 में से 1,600 माइनस किया तो कितना आएगा, 30,400। सो हम कितना अमाउंट लिखेंगे, 30,400। सो दिस वे वी हैव टू सॉल्व, लिखो यहाँ पे अमाउंट रियलाइजेशन के डेबिट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,400, पार्टनर में क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और इन कॉलम ऑफ पाटिल 30,400. So this way we have to solve the liability taken over by partner. Next we'll move towards our adjustment number 3. Balance of machinery was sold at a loss of 4,000. अब मशीनरी का बैलेंस कितना था, 50% हाफ सोल्ड, 50% जो था वो किसने ले लिया था, नरले ने लिया था। बचा हुआ 50% सोल्ड हुआ है लॉस में 4,000 के। सो अब वर्किंग नोट पे आते हैं अगेन अपने, देखो अपनी वर्किंग नोट कितना है बैलेंस मशीन का, 25,000, बट लॉस में बेचा है
तो लॉस मतलब द वैल्यू ऑफ मशीन वॉज नाउ आफ्टर रिमेनिंग बैलेंस ऑफ मशीन वॉज हाफ 25,000 बट इट वॉज सोल्ड फॉर लॉस, दैट इज लॉस में बेचा है मतलब कम में बेचा होगा। 25 में से 4 माइनस करो तो कितने में सेल हुआ होगा, 21,000 में। तो सेल की एंट्री में हमें मशीन की वैल्यू कितनी लेंगे आप, 21,000। सो लेट्स कम टू अगेन अवर एडजस्टमेंट। क्या बोला है एडजस्टमेंट में, द बैलेंस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड एट ₹4,000 अलॉन्ग विद दैट ये भी है बैलेंस ऑफ स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। तो बैलेंस स्टॉक का जो बैलेंस है वो 10% प्रॉफिट में सेल हुआ है। अब अपनी वर्किंग नोट अगेन आ जाओ, अपना स्टॉक देखो कितना बाकी था 22,500, उसका 10% निकालो और ऐड करो, प्रॉफिट आया तो प्लस करने का, लॉस आया तो माइनस, तो कितने में सेल किया होगा 24,750। और डेटर्स के बारे में क्या बोला है 95%। अभी डेटर्स कितना था टोटल क्वेश्चन में 44,000, उसमें से पाटिल ने कितना लिया है डेटर्स 20,000। सो अब कितना बचा है डेटर्स 24,000। अब 24,000 का आप 95% निकालो तो आपको आंसर मिलेगा 22,800। सो डेटर्स कितना लेने का 22,800। ये कौन सी एंट्री करनी है हमें, असेट सोल्ड कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक के डेबिट में टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड बाय कैश बैंक, बाय बैंक अकाउंट मशीनरी 21,000, स्टॉक 24,750 और डेटर्स 22,800। डेटर्स समझा, डेटर्स जितना भी पार्टी ने लिया वो पहले माइनस करो और फिर जो बचा उसका 95% आपको सॉल्व करना है। सो दिस वे अवर एडजस्टमेंट गॉट कंप्लीट। नाउ विल गो टू क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बंद करते हैं। रियलाइजेशन की जो क्रेडिट की टोटल है वो ज़्यादा है, आप चेक कर सकते हो। क्रेडिट की टोटल है 21,5,050, ये क्रेडिट की है। अब हम डेबिट चेक करते हैं सबसे पहला कितनी क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट की टोटल 21, टोटल देखो क्रेडिट की 21,5,050 और डेबिट की टोटल है 21,4400। करो माइनस 05 फिर 6, बस इतना ही आएगा 650। रेशो क्या है 3:1। सो अब हम इस 650 को रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 650 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, 650 इंटू 1 डिवाइड बाय 4। क्रेडिट ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट आया है, सो 650 को हमें रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/4 और 1/4। तो पहला वाला आंसर मिलेगा आपको 488, दूसरा आ जाएगा 162। सो एंट्री क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है तो डेबिट में आएगा, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे हम लोग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों पार्टनर का नाम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके टोटल बाहर। रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा सो पार्टनर के क्रेडिट में लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट 488 और 162। डेबिट ज्यादा हुआ तो लॉस, क्रेडिट ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट। अब पार्टनर्स क्लोज करेंगे। अब देखो पार्टनर में क्रेडिट की टोटल ज्यादा है 120,488, डेबिट की टोटल 28,500 है, माइनस करेंगे तो आपको बैंक मिलेगा 91,988। दिस वॉज ऑफ नरले। अब पाटिल का अपोजिट है, पाटिल में डेबिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट 86 है, क्रेडिट देखो 50 + 2 52, 52 + 30 6 7 8 82, 82,400 है प्लस 162 करेंगे, 82,400 में 162 प्लस करो, सो आंसर आएगा आपका 26582, 82562, 82562 आपकी टोटल आई 86,000 माइनस 82562, 82562 बराबर माइनस करो 8343, सो 3438 बैलेंस आएगा बाय बैंक। फिर बैंक में हमें लेके जाना है, जो डेबिट में आया है वो बैंक में, क्रेडिट में जाएगा नरले कैपिटल, और जो क्रेडिट साइड आया है पाटिल का वो बैंक के डेबिट में जाएगा, और फाइनली फिर बैंक टैली हो जाएगा 91,988 से बैंक टैली हो जाएगा। आफ्टर दैट क्लोज द बैंक, बैंक क्लोज करो, बैंक की टोटल टैली करो, 91,988 से बैंक टैली हो जाएगा। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। सो यहाँ पे इस सम में हमने जरा वैरायटीज देखे हैं, कैलकुलेशन, हाफ इज सोल्ड, हाफ इज रिमेनिंग, हाफ इज टेकन बाय पार्टनर, ऐसे असेट्स में आ सकता है कि पार्टली टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टली सोल्ड। तो इस वैरायटी में हमने एडजस्टमेंट्स में थोड़े लेवल देखे। सो इस तरह से अपना टाइप 1 ऑफ सिंपल डिसोल्यूशन कंप्लीट हो गया है।
फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल मूव टूवर्ड्स द वैरायटी ऑफ अंडर इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर, उस पर हम जाने वाले हैं। सिंपल वैरायटी वाला कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम डिसोल्यूशन के सेकेंड टाइप पे जाने वाले हैं। तो अब टिल नाउ जो भी हमारा सिंपल वैरायटीज के क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दो नोटबुक में। कॉलेज चालू हो जाएगी तब आपकी चेकिंग होगी नोटबुक की। अलॉन्ग विद दैट कभी भी मैं बोल सकती हूँ आपको पीडीएफ फाइल सेंड करो मुझे, तो आपको वो फाइल सेंड करना है। तो इसलिए आप रेगुलर कंप्लीट करोगे तो आपको हैवी नहीं जाएगा, अदरवाइज आपको फिर ओवर टाइम करके कंप्लीट करना पड़ेगा। सो रेगुलरली कंप्लीट द वर्क ऑफ होमवर्क एंड ऑल वॉट एवर एंड क्लास वर्क वॉट एवर इज गिवन। Along with that, next lecture we will meet with next variety, that is new variety under insolvency situation. What is the meaning of insolvent? When assets are more than liability or liability are more than assets. When liability of any partner is more than asset, it is called as what? Insolvent. वो variety हम देखने वाले, कोई भी एक partner insolvent होने वाला है वो variety पे पहले हम concentrate करने वाले। So I hope आपको ये lecture समझा होगा। ये lecture का जो भी हमने आज पढ़ा वो complete कर दो, and we'll meet with next lecture with new variety. Till that time work hard, revise the problems, revise the other chapters too, and wait for my next lecture. Thank you.